शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसका स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? तो जब भी हमें बाउंड्री का स्टडी करना है, द स्टडी ऑफ द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क स्टेट और फेज इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ द बाउंड्री separating two bulk states or phases is called surface chemistry. बल्क स्टेट और फेज को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। जैसे सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है तो हम लिखेंगे सॉलिड हाइफन लिक्विड, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे सॉलिड स्लैश लिक्विड। ठीक है, चलो। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दो स्टेट को सेपरेट करना है ना, उसका बाउंड्री जो है उसको सेपरेट करना है, तो उसका जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जब हम सरफेस को रिएक्शन के लिए यूज करते हैं तो याद रखो कि द सरफेस शुड बी प्योर एंड क्लीन। द सरफेस शुड बी प्योर एंड क्लीन, और प्योर करने के लिए उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। फॉर दिस 10⁻⁸ to 10⁻⁹ Pascal high vacuum is created and surface of vital can be used. चलो बेटा, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है एब्सॉर्प्शन, एडिसॉर्प्शन, कैटालिसिस। शायद वो टॉपिक निकल चुका है हमारे सिलेबस से। कॉलोइड, एंजाइम, ये सब पढ़ना। चलो, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर। ओके, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं ये सब डेफिनेशन। एब्सॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद एडिसॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद एडसॉर्बेंट क्या होता है, उसके बाद एडसॉर्बेट क्या होता है। चलो, उसके बाद सॉर्प्शन क्या होता है, ये सब पढ़ना है हमें। तो शुरू करते हैं।
एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बीकर लेते हैं। बीकर में हमारे पास क्या है, ये बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। हमारे पास ये पानी है H2 लिक्विड स्टेट में। चलो उसके अंदर बेटा मैंने ऐड कर दिया शुगर C12H22O11। तो दोनों को मिलाने से यहाँ पे बन गया है शुगर सॉल्यूशन। चलो अब आफ्टर सम टाइम मैं इसके अंदर दोस्तों ऐड कर रहा हूँ चारकोल पार्टिकल्स। चलो अब सुनो, सबसे पहले जब मैंने पानी के अंदर शुगर डाला था, तो शुगर डालने के बाद थोड़े समय रहने के बाद ये शुगर सॉल्यूशन जो था ना, उसका कलर हो गया था येलो। दूसरी बात, ये येलो कलर की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर इज यूनिफॉर्म इन सोल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में येलो कलर है ना, उसकी इंटेंसिटी सेम थी। इसीलिए इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं बेटा एब्सॉर्प्शन। देखो AB लिखा है, प्लीज फोकस करना। आए जहां तक समझ में? इसीलिए इसको हम बोलते हैं AB, एब्सॉर्प्शन। चलो, और उसके बाद मैंने क्या अंदर ऐड किया, चारकोल ऐड किया। तो चारकोल क्या कर रहा है पता है? ये येलो कलर है ना, येलो कलर पूरे सोल्यूशन में येलो कलर है, पूरे सोल्यूशन में येलो कलर है, उसको अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये जो चारकोल का पार्टिकल है, उसके अंदर येलो कलर नहीं जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा? येलो कलर, अंदर नहीं जा रहा। तो इसको अपने बोलते हैं एडसॉर्प्शन। दोस्तों समझ में आ गया दोनों चीज, एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन? यस सर। यस। तो एडसॉर्प्शन का मतलब ये हुआ, AD, एडसॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि द कॉन्सेंट्रेशन of solute on a surface increases. The phenomenon at which molecule are maintained on the solid or liquid surface and the concentration of molecule on the surface becomes more than concentration of molecule in the bulk is known as adsorption. बल्क के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, बल्क के अंदर है ही नहीं, बट सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। चलो ठीक है। द सब्सटेंस ऑन विच एडसॉर्प्शन टेक प्लेस, मतलब किस पे हो रहा है येलो कलर का एडसॉर्प्शन? चारकोल पे। तो उसको हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट। और किसका हो रहा है? येलो कलर का। तो उसको हम बोलेंगे एडसॉर्बेट। चलो, और ये बीकर के अंदर दोनों एक साथ हो रहा है। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हुआ पहले, उसके बाद क्या हुआ? एडसॉर्प्शन। दोनों एक साथ हो तो उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ डाउट है तो दोस्तों पूछो। सब टर्म मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। डन सर। ओके बेटा,
चलो आगे बढ़ते हैं। रूटीन एग्जाम्पल क्या है एडसॉर्प्शन के? रूटीन एग्जाम्पल देखते हैं एडसॉर्प्शन के। कोई भी गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, अमोनिया है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, उसको हम क्लोज वेसल के अंदर, ओके, जिसके अंदर हम डालेंगे चारकोल, तो क्या होगा? क्लोज वेसल में ये सब गैस है, उसके अंदर चारकोल डाला तो क्या होगा? चारकोल क्या करेगा? ये सब गैस को एब्सॉर्ब कर लेगा ना, तो उसकी वजह Yes, से sir. क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर ऑफ कंटेनर क्या होगा? डिक्रीज होगा। Decrease. यस। फिर कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन है, जैसे अभी हमने येलो कलर का शुगर सॉल्यूशन पढ़ा, उसके अंदर क्या डाल दिया? चारकोल अपने ने डाल दिया, तो कलर जो है उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कलर का Decrease. इंटेंसिटी कम हो जाएगा। यस। चलो, क्यों क्यों कम होगा? तो चारकोल इज बेस्ट, चारकोल सबसे ज्यादा एडसॉर्प्शन करता है। चारकोल क्या है? बेस्ट एडसॉर्बेंट। चारकोल इज बेस्ट एडसॉर्बेंट। वीनस सुनो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, या फिर आपका बैग, आप जब नया बैग लाए थे, तो बैग के अंदर आप जब ओपन करोगे ना बैग, तो उसके अंदर व्हाइट कलर का एक छोटा सा वो रहता है, पॉकेट रहता है, वो क्या होता है? उसके अंदर सिलिका जेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आता है। वो सिलिका जेल क्या करता है? Moisture absorb करता है. मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, एक्जेक्टली। तो मॉइस्चर को एडसॉर्ब्ड करता है वो, एडसॉर्बेंट है वो, है ना? चलो ठीक है। वीनस क्या बोल रही है? अरे सर वो कम लिखा है, मतलब डिक्रीज। चलो, क्यों डिक्रीज होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा ना। गैस अगर एडसॉर्ब हो गया, तो अगर गैस कम हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। गैस गैस का प्रेशर होता है, सिंपल चीज है। तू पूछ क्या रही है पहले, तू क्लियर हो जा, तेरा डाउट क्या है दोस्त? चलो, फिर कलर्ड सोल्यूशन, येलो कलर शुगर सोल्यूशन था, या फिर मिथिलीन ब्लू का सोल्यूशन है, उसके अंदर चारकोल डालेंगे तो कलर का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर मैंने अभी एग्जांपल जो आपको दिया, टू मेक द एयर ड्राई बाय रिमूविंग मॉइस्चर, उसके अंदर हम रखते हैं अभी जो हमने पढ़ा, सिलिका जेल, so that the moisture is absorbed on a gel and the air becomes dry। ठीक है, ये एयर ड्राई कर देता है। तो ये सब एग्जांपल हो गए। फिर मिथिलीन ब्लू का सोल्यूशन होगा, मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन जो है, उसके अंदर भी मैंने ऐड कर दिया चारकोल, तो कलर जो है उसका इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल हो गए दोस्तों एडसॉर्प्शन के, बेस्ट एग्जांपल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। हो गया? Yes, sir. बेस्ट
एडसॉर्बेंट कौन से हैं जो बढ़िया एडसॉर्प्शन करते हैं, जो बढ़िया एडसॉर्प्शन करते हैं? एक तो अभी हमने पढ़ा चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना, क्ले, चौक, ये सब बेस्ट एडसॉर्बेंट है, याद रखना आप लोग। चलो ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो चुकी है, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया चैप्टर का, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कोई कौन है ये? कौन आवाज कर रहा है? कुछ डोरिया, कोई बात नहीं दोस्त, म्यूट हो जाओ आप। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। चलो अब दोस्तों इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ रहे हैं, गुजरात बोर्ड जो है उसमें थियरी पूछते हैं, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन। चलो देखो, एक दो पॉइंट याद कर लो तो पूरी थियरी याद हो जाएगी। फिजिकल एडसॉर्प्शन का मतलब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, और जहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता वहां पे एक अट्रैक्शन होता है, वीक वन डॉल्स अट्रैक्शन। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मेरे और आपके बीच में भी है, आप मणिनगर बैठे हो, गांधीनगर बैठे हो, तो आपके और मेरे बीच में भी है जो अट्रैक्शन, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज वन डॉल्स अट्रैक्शन, है ना? ये हमें दिखता नहीं है बट ये होता है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? वन डॉल्स अट्रैक्शन। तो याद रखना, फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो दो होते हैं, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? दोनों के बीच में अट्रैक्शन है वन डॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आपको पता है सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये, ठीक है? अब अगर वीकेस्ट फोर्स है तो इसका मतलब कोई भी गैस कोई भी सॉलिड सरफेस पे, सोचो ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, और कोई गैस यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? वीक वन डॉल्स अट्रैक्शन, है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। मतलब कोई भी गैस, all the gases are adsorbed in more or less proportion on a solid surface। कोई भी गैस सॉलिड पे एडसॉर्ब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी है ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकल के आ गया कि इट इज नॉट स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक नहीं है, सॉलिड के ऊपर गैस कोई भी आ सकता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे गैस आ सकते हैं ना, है ना? एक गैस, दूसरा गैस, तीसरा, चौथा, है ना? तो इसका मतलब मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म होंगे, मल्टी मोलिकुलर लेयर कैन बी फॉर्म। चलो यहाँ पे पहले डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो केमिकल के बारे में भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, पर ये स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तभी एडसॉर्प्शन होगा, इसीलिए ये कैसा है? डिफरेंस में फायदा है ना। अगर यहाँ पे मल्टी मोलिकुलर लिखा है तो उधर मल्टी तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं मोलिकुलर आएगी? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। डन सर। ओके, उसके बाद देखो, मुझे एक चीज बताओ कि फिजिकल के अंदर ये सॉलिड है,
इसके ऊपर कोई भी गैस आ सकता है ना, क्योंकि दोनों में बहुत कम अट्रैक्शन है, ठीक। और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों में अट्रैक्शन बहुत कम है, तो कोलिजन भी कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो इसका मतलब एंथैल्पी भी कम होगी ना। तो यहाँ पे याद रखना, इसका एडसॉर्प्शन एंथैल्पी जो है, एडसॉर्प्शन एंथैल्पी is about 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है, बहुत ही कम है। याद तो रखना ये नेगेटिव एंथैल्पी है, क्योंकि एडसॉर्प्शन है ना ऑलवेज कैसा रिएक्शन है, एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, आपको पता होगा ये चीज, आई होप। एडसॉर्प्शन ऑलवेज कैसा रिएक्शन होता है, वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो ऑलवेज कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, तो एंथैल्पी नेगेटिव ही होगी, याद रखना। बट अगर हम केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें, सो एडसॉर्प्शन एंथैल्पी यहाँ पे है 80 to 240, अगेन काजू पर मोल, काजू का मतलब किलो जूल पर मोल, यहाँ पे मोर नेगेटिव है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, समझ में ना आया तो पूछते रहना मेरे को। चलो, फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर की जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी आके सॉलिड सरफेस पे मुंह मार के चला जाएगा। क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो अट्रैक्शन है ही नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं, तो कोई भी गैस कोई भी सॉलिड सरफेस पे आके चला जाएगा। तो ये कब होगा, इट अकर्स एट Normal temperature. रिजल्ट एट यस लो टेम्परेचर। और सुनो, ये सॉलिड है, इसके ऊपर ये गैस है, सोचो दोनों में बहुत वीक अट्रैक्शन है, और अगर मैं टेम्परेचर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, भाग जाएगा गैस, आ रहा है समझ में। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, सो क्या लिखेंगे, एडसॉर्प्शन decreases with increase in temperature। चलो इधर क्या लिखेंगे, ये जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है, जनरली occurs at high temperature, ठीक है। there is no specific effect of temperature। चलो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, देखो ये सॉलिड है, इस पे गैस आ रहा है ना, तो ये रिएक्शन है ना जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इट इज इंस्टेंटेनियस। भाई ये केमिकल बॉन्ड है तो स्लो और फास्ट हो सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे सॉलिड के ऊपर गैस आ रहा है ना, बट यहाँ पे अट्रैक्शन है ही नहीं, तो गैस आके वापस भी आ सकता है, वापस आ सकता है, वापस आ सकता है, वापस आएगा, वापस जाएगा, 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 वापस आएगा, वापस जाएगा। मतलब ये कैसा रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। और ये इरिवर्सिबल। एट्थ, लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने आप हो रहा है, अट्रैक्शन है ही नहीं, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और दोनों नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पे भी वही बात है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, बट अगर दोनों में जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी ये होगा, और यहाँ पे जो गैस इजीली लिक्विफाइड होंगे उनके लिए फिजिकल एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों ऐसा,
क्योंकि गैस जो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाता हूँ क्यों ऐसा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका। Done, sir. चलो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये अपना सॉलिड सरफेस है, इधर मेरे को गैस को लाना है। अब गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सोचो ये गैस जो है वो लिक्विड बन गया, तो ये सॉलिड सरफेस है, वही गैस को अगर लिक्विड बना दिया मैंने, तो देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा हो गया, कम हो गया। तो गैस ज्यादा एडसॉर्ब हो सकता है या लिक्विड? Liquid. लिक्विड। सिंपल लिक्विड। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे इजीली liquefied gases are adsorbed more or rapidly। याद रखना, ये फिजिकल एडसॉर्प्शन में लिखना है, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, बट ओनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हर चीज ऐसा नहीं होता एग्जाम में पूछेंगे तभी पढ़ने होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन पे क्या अफेक्ट करता है? सबसे पहला, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, जिसका हो रहा है, लिखो जिसका हो रहा है। क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, शोषण, शोषण हो रहा है। जैसे कि येलो पार्टिकल का हुआ चारकोल के ऊपर, है ना। तो जिसका शोषण हो रहा है वो एडसॉर्बेट है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है एडसॉर्प्शन, है ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर मेरे पास गैस है, ठीक है, और मेरे पास गैस है और मेरे पास लिक्विड है, किसका एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा? लिक्विड का ज्यादा होगा, गैस का थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। बड़ी सिंपल चीज है। तो गैसेस लाइक अमोनिया, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, इनका लिक्विफिकेशन इजी है और इसीलिए इनका एडसॉर्प्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, जगह नहीं है मेरे पास। Done, sir. और कुछ कुछ गैस ऐसे है ना जो परमानेंट गैसेस फॉर्म में रहते हैं, है ना। परमानेंट गैस कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर परमानेंट गैस। और इसीलिए क्या होता है, इनका एडसॉर्प्शन कैसा होता है? इनका एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। देखो जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है वो सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? वो सरफेस पोरस होना चाहिए। जितनी उसकी पोरोसिटी ज्यादा, उतना एडसॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा, है ना।
मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे बढ़िया जो एडसोर्बेंट थे वो सब आपको बताए थे मैंने। सबसे पहले हमने पढ़ा था चारकोल, उसके बाद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड भी बढ़िया होते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया था अभी आपको, सिलिका जेल, यस गुड। फिर एल्यूमिना हमें अभी मैंने लिखा था, उसके बाद क्ले लिखा था। तो ये सब बेस्ट एडसोर्बेंट है ना, जो बढ़िया एडसॉर्प्शन करते हैं। चलो अब है स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडसोर्बेंट। अब सिंपल चीज है, ये सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, इसका एरिया जितना ज्यादा उतना एडसॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस। बड़ी सिंपल चीज है, इसमें बिल्कुल हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी सॉलिड कंपाउंड उसके पाउडर फॉर्म में होता है तो बेस्ट एडसॉर्बेंट हो जाएगा, एडसॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था हेबर प्रोसेस में आयन यूज करते हैं, बट आयन पाउडर होता है, तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, पोरोसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा एडसॉर्प्शन कर पाता है वो। तो याद रखना, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है बेटा वो भी इंक्रीज होगा। चलो उसके बाद सर टेम्परेचर और प्रेशर। स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट होगा ना? स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट क्यों होगा, एडसॉर्बेंट ही होगा ना। एडजो एडसॉर्बेंट होना चाहिए डेफिनेटली, जिसके ऊपर हो रहा है, आई एम सॉरी, फाइन, बेंड होना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे था चारकोल और सिलिका, चारकोल और येलो पार्टिकल्स, तो कौन था एडसॉर्बेंट, चारकोल था, है ना। चलो ठीक है, फाइन। तो जितना चारकोल पाउडर फॉर्म में होगा, जितना पाउडर फॉर्म होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, फाइन। चलो ठीक है, उसके बाद है प्रेशर और टेम्परेचर भी ले सकते हैं। जैसे टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, मैंने दो चीजें डिस्कस करी थी टेम्परेचर के अंदर, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। दोस्तों फिजिकल एडसॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एडसॉर्प्शन डिक्रीज। डिक्रीज होगा। और केमिकल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इतना कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। वैसे वैसे इनिशियली होगा टेम्परेचर इंक्रीज से एडसॉर्प्शन इंक्रीज, और फिर बाद में डिक्रीज होगा, है ना। इनिशियल इंक्रीज बाद में डिक्रीज, ऐसा याद रखना आप लोग। चलो प्रेशर का भी ऐसा ही है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, यस सर। यस। देखो ये बेंट है और ये गैस है, तो गैसेस मॉलिक्यूल में जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास पास में आ जाएंगे सब। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हो सकता है, एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है। बड़ी सिंपल चीज है, जितना प्रेशर डाला क्या हुआ, सब मॉलिक्यूल पास में आ गए, टाइटली हेल्ड, है ना। सो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है भाई, एडसॉर्प्शन इंक्रीज होता है। बट एक सर्टेन लेवल पे दोनों पास पास में आगे देखो, और कितने पास आएंगे। सो आफ्टर सम टाइम प्रेशर इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन इंक्रीज तो होता है, बहुत बहुत कम इंक्रीज होता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जो प्रेशर इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन जो है वो कैसा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एडसॉर्प्शन को। कैसा हो जाता है प्रेशर इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन, कांस्टेंट हो कांस्टेंट। जाता है। देखो ये रहा, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, दैट इज x by m। अगेन इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। और ये प्रेशर है, इनिशियली बढ़ाने से देखो कितना ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। देखा जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना x by m भी बढ़ रहा है,
बट आफ्टर सम टाइम देखो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप देखो जोरदार ड्रास्टिकल चेंज है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो बहुत ही कम चेंज है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो बहुत ही कम चेंज है, और फिर देखो ये कांस्टेंट हो गया, है ना। तो प्रेशर हम तीन तरीके से ले सकते हैं, तीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको। एक तो क्या लिखेंगे ये पी आई, फिर क्या लिखेंगे पी इंटरमीडिएट, और फिर क्या लिखेंगे पी इनफाइनाइट। हो रहा है क्लियर? स्क्रीनशॉट बनाओ। चलो हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रुंडिच साइंटिस्ट, फ्रुंडिच एट ऑप्शन आइसोथर्म।